वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरे साथ है मेरी मम्मी। सो गाइस, मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ में, अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मतलब हम उसको पैरानॉर्मल नहीं बोल सकते, बट उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है जिनको वो आज तक नहीं भूल पाई है। तो वो आज हमारे साथ, आपके साथ में, व्यूअर्स के साथ, सबके साथ ये शेयर करना चाहती है अपने लाइफ की वो जो एक नाइट थी, उसको, वो एक्सपीरियंस को आप सबके सामने शेयर करना चाहती हैं, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो, मतलब मेरा नॉर्मल व्लॉग चैनल है और मैं आज ये अचानक से नई चीज़। तो गाइस, इसके पीछे भी एक रीज़न है। एक्चुअली रीज़न क्या है, मेरी जो मम्मी है उनको हॉरर व्लॉग्स देखना, हॉरर व्लॉग्स नहीं, मतलब रियल व्लॉग्स देखना उनको बहुत पसंद है। मतलब वो इस टाइप के व्लॉग्स देखती हैं। काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। दो यूट्यूबर्स हैं उनके देखती हूँ। दो यूट्यूबर्स हैं, वो रियल है, वो काफ़ी अच्छे हैं वो लोग। तो वो हमेशा रियल ही दिखाते हैं, तो मम्मी उनकी वीडियोस देखती है और वेट करती है उनका। तो ऐसे ही मम्मी कल देख रही थी वीडियो उनकी। मम्मी को बोला कि मम्मी आप क्यों देख रहे हो ये सब, आपके साथ तो खुद हो रखा है और आप खुद कहते हो कि जब मैं उस नाइट को याद करती हूँ तो अभी भी थोड़ा हो जाता है। तो मम्मी ने बोला कि मतलब वो ये चीज़ देखना चाहती है कि होता है क्या रियल में, क्योंकि जो उन्होंने फेस किया कि ये चीज़ सच में होती है क्या, क्योंकि वो चीज़ मम्मी को नहीं लगता कि वो एक वहम थी या फिर सिर्फ, क्या बोल सकते हैं, कुछ, हाँ मतलब नॉर्मल तो हकीकत थी, बिल्कुल नहीं, मतलब उस चीज़ को वहम नहीं बोल सकते, हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है। और मम्मी, और सबसे बड़ा, मम्मी बहुत चाहती थी मेरी कि वो अपनी स्टोरी इनको, मतलब जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो हॉरर व्लॉग बनाते हैं, रियल व्लॉग्स बनाते हैं, हॉरर नहीं बोल सकते मैं उनको, वो बनाते हैं, तो मम्मी शेयर करना चाहती, मम्मी बहुत चाहती थी कि उनको शेयर करेंगी अपनी स्टोरी। मतलब जब मैंने ये चैनल भी स्टार्ट नहीं किया था तो मम्मी ने मुझे बहुत बार बोला था कि यार तू पता करना कि इसको कैसे हम चैनल को, मतलब इनका क्या ईमेल आईडी है या फिर हम कैसे इन लोगों को अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, इनसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी कुछ समय पहले ही कुछ जो वो हैं ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही स्टोरियाँ दिखानी शुरू करी हैं, तो मेरा मन और ज्यादा हो, उन्होंने लोगों की स्टोरीज दिखाना शुरू करी कि अगर लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उनके साथ शेयर करें, ताकि वो दिखाएं। तो तब से उनको, मतलब मम्मी को है कि हाँ भाई ऐसा कुछ, मतलब शेयर करना है। तो मैंने बोला यार मम्मी आप मेरे चैनल पे शेयर करो ना आप मेरे व्यूअर्स को भी बताओ, क्या पता। नहीं, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात कुछ नहीं भी बात नहीं है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। मम्मी आप रेडी हो? हाँ। तो गाइस, आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक, मतलब मम्मी की जो बात है, इनके जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड ही बहुत एक बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, अब आप तो जानती हैं कि मिस नेहा मेरी छोटी बेटी है। तो इससे जब मेरे को कहा कि मम्मी जब आप ये व्लॉग्स देखते हो और आपका इतना मन है कि आप अपनी स्टोरी उनको जाके सुनाओ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कहो। तो मुझे नहीं पता है कि आप सब कैसा रिएक्ट करोगे या क्या कहोगे कि यह हकीकत है या नहीं है, लेकिन आप बिलीव कीजिएगा कि ये मेरी लाइफ की बिल्कुल हकीकत स्टोरी है। आज मेरा मंडे का फास्ट है और मैं माता रानी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, और खास तौर पे माँ कालका जी में बहुत मेरा विश्वास है। तो बात उन दिनों की है जब मैं तकरीबन 26 ईयर्स की थी। तो ये जो हुआ था मेरे साथ, वो मेरी इस एज के अनुसार, इस एज पे 26 अराउंड थी मैं। तो ऐसा था कि मेरी बुआ जी थी, मेरी बड़ी बुआ जी हैं, तो वो शुरू से, मतलब माता रानी की बहुत भक्ति, जो काली माई होती है उनकी बहुत भक्ति। तो धीरे धीरे बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद वो अपनी गृहस्थी में मस्त हो गई। तो लेकिन उनके क्या हुआ, वो पूजा तो करती थी, मंदिर में जाती थी, पूजा करती थी, तो पूजा पाठ में रहती थी। फिर कुछ समय उनके बच्चे नहीं हुए, कुछ समय बाद क्या हुआ, 15 साल 20 साल बाद मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए। तो फूफा जी जब एक्सपायर हो गए तो बुआ जी ने क्या करा, अपने कमरे में, बुआ अकेली हो गई, तो बुआ जी ने अपने कमरे में वो जो काली माई है उनकी एक फोटो सिर्फ अपने लिए पर्सनल रख ली। मतलब जो होती है स्टैचू टाइप की, मतलब माता रानी जो होती है, बड़ी मूर्ति, हाँ बड़ी मूर्ति में, अच्छी बड़ी मूर्ति, कि कम से कम आप ये सोचो कि 3 साल के बच्चे के जितनी लेंथ होती है उतनी बड़ी मूर्ति उन्होंने रख ली।
तो बुआ जी उनके साथ ऐसे रहती थी जैसे वो उनकी माँ है, क्योंकि शुरू से भक्ति थी वो उनकी। वहीं पे खाना बनाना, वहीं पे सब कुछ करना, वहीं पे सोना, मेरी मम्मा मतलब ऐसे माँ की तरह लाल लगाती थी। अब क्या हुआ कि मेरी तो शादी वादी हो गई थी, तो मेरे ससुराल में मतलब इनका अपना प्राइवेट स्कूल था, तो उस स्कूल को मैं ही हैंडल करती थी। तो अब मेरे स्कूल बुआ जी का क्या हुआ कि बुआ जी एक्सपायर हो गई। तो बुआ जी जब एक्सपायर हो गई तो मंदिर में थोड़े दिन के लिए, मतलब मंदिर क्या, वो तो एक घर था भाई। बुआ जी अपने शौक के लिए बुआ जी ने वो मूर्ति रखी हुई थी, जो आसपास की जो लेडीज थी वो उनके पास आ जाती थी, बैठ जाती थी, ऐसे पूजा पाठ के लिए। आप थोड़ा मतलब मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी, बट आप थोड़ा ये बताओगे कि उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ जब ये 14 अगस्त को हुई है, और उनकी डेथ नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई थी 15 अगस्त को, 98 15 अगस्त। तो ये एक दिन मैं तो बल्कि जा भी नहीं पाई थी उनके उसमें। तो ये पैदा हुई है और वो नेक्स्ट डे एक्सपायर हो गई थी। तो कहते हैं वो मरी भी थी, तो ऐसे करके उनके माता रानी के चरणों में उनके होते, मतलब वो मंदिर नहीं था, वो उनका घर था। तो आगे की स्टोरी जो शॉर्टकट में मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ, बुआ जी तो एक्सपायर हो गई। तो बुआ जी हुई थी मेरी 15 अगस्त को एक्सपायर। तो जब स्कूल था तो स्कूल में फंक्शन भी होगा, फंक्शन भी मतलब मैं फंक्शन देखती थी। तो मुझे लगा कि उस समय मेरी मम्मी बुआ जी के घर में थी, तो जोत बत्ती होती थी, माता रानी की जोत बत्ती, या घर में जैसे करते हैं, घर को खाली नहीं छोड़ते अकेला। तो और मेरी बुआ जी हर बृहस्पति को कीर्तन भी करती थी। तो मैं अपनी मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी एक मुझको ना बुआ जी की ढोलक चाहिए, घुंघरू चाहिए, और वो जो मंजीरे से होते हैं वो चाहिए, और मुझको आप चुन्नी दे दो, मेरे स्कूल में फंक्शन है। तो मैं वो अपनी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, मैंने उनको कुछ ऐसा वो डांस वांस तैयार करे, मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। तो मम्मी ने कहा ठीक है ले जाओ। अब मैं वो लेके आ गई, मैंने लाके अपने घर में उसको रख लिया रात को, क्योंकि नेक्स्ट डे फंक्शन था स्कूल का। अब मैं मतलब आपको बता नहीं सकती, जो मैं आगे की स्टोरी आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे खुद इस समय भी मैं मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन बिलीव कीजिएगा, तो उस रात जब मैं सोई, तो रात को तकरीबन हम क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते तो एक नाइट बल्ब लगा लेते हैं घर में, कि बच्चों को उठने में, दूध पिलाने में परेशानी ना हो। तो रात के समय मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब हमारा रूम था, एल टाइप में एक रूम था जैसे, और एक साइड में था, और आगे खूब अच्छा बड़ा सारा बरामदा था, साइड में किचन थी। तो मुझे 2 बजे के करीब ऐसा महसूस, 1:45-2 का टाइम रहा होगा, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो जो प्लास्टिक की बॉल होती है ना, जिसको हम लोग बचपन में उसको अंडा बोलते थे, आपके बच्चे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग बचपन में उसको अंडा बोलते थे, प्लास्टिक की टेनिस बॉल टाइप। हाँ, छोटे प्लास्टिक की होती थी, छोटी बॉल जो होती थी, कि जैसे वो कोई टक 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 करता हुआ आ रहा है मेरे रूम के ऐसे निगड़ के रूम के पास बज रहा है, फिर टक 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 करता हुआ वापिस जा रहा है। रूम के बाहर हो रहा था सब कुछ। बरामदे में, बरामदा हमारा कवर्ड था, और बरामदा ऐसे था 5-6 किलोमीटर ऐसे, मतलब मैं ऐसे तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन ऐसे लंबाई में और चौड़ाई में काफी बड़ा था। हाँ, काफी बड़ा था। तो जैसे होता है ना कि कोई बॉल खेलता है तो हमें पता चलता है क्योंकि उसके स्टेप हमारी तरफ को आ रहे हैं और स्टेप जा रहे हैं पीछे को। तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि मुझे हल्का सा टाइम दिख रहा था। तो मैं चुप करके लेटी रही। मैंने कहा चल देखते हैं क्या है। और आप बिलीव कीजिएगा, पता नहीं कई लोग मेरी बात को सही नहीं मानेंगे या सोचेंगे मैं अपनी बेटी के चैनल को क्या कहते हैं उसको बढ़ाने के लिए नहीं प्रमोट कर रही हूँ, या आगे बढ़ाने के लिए, या स्टोरी गलत सुना रही हूँ। ऐसा कुछ भी मेरा इरादा नहीं है। ये तो मैं ब्लॉग्स देखती हूँ, तो इसने कहा मम्मी मेरे चैनल पे आप अपनी स्टोरी बताओ। तो वो नॉन स्टॉप मेरे को सुनाई देता रहा। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैं उनको ये कहूंगी आप उठ के देखो और बाहर कौन है। अब कोई बिल्ली होती, देखो बच्चा तो कोई होगा नहीं, जबकि हमारे घर ऐसा नहीं थे। कोई बिल्ली होती तो बिल्ली इस तरीके से नहीं खेल सकती कि वो उसको ऐसे टप टप मारी। अब मैं बहुत परेशान। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके, मतलब कोई 4 बजे के आसपास मैंने सुना हुआ था कि सुबह का जो पैर होता है वो देवता का पैर होता है। तो मैंने 4 बजे के आसपास हिम्मत करके अपनी लाइट का बटन खोला, मतलब रूम की लाइट जलाई। मैंने जैसे ही लाइट जलाई, वो आवाज बिल्कुल शांत, एकदम आवाज, जैसे मैं तुम्हें बता भी चुकी हूँ पहले स्टोरी, तो वो आवाज बिल्कुल एकदम आना बंद हो गई।
अब मैंने मतलब लाइट जलाई हिम्मत करके, तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि सुनो सुनो क्या ये उठे। इन्होंने बोला हाँ बताओ। मैं कहा बाहर ना कोई 2 घंटे से नॉन स्टॉप एक बॉल से खेल रहा है और वो बिल्कुल भी बॉल बंद नहीं हुई। तो मेरा हस्बैंड कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा होगा। मैं कहा इतनी रात में बच्चा, कि नहीं कोई ऐसी बिल्ली बिल्ली होगी। मतलब इन्होंने मेरे भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे हो रही थी जैसे बिल्कुल मेरे काटो तो खून नहीं शरीर में, इतना मेरा पूरा हाल। हस्बैंड नींद में थे, तो ये मुझे बोलते हैं हटो चलो मैं बाहर निकल के देखता हूँ और भाई कौन है क्या है। तो मैं इतनी डर चुकी थी कि मैंने अपने हस्बैंड को बाहर निकलने दिया ही नहीं, कि नहीं 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 आप सो जाओ, जो होगा सुबह देखेंगे। तो अब मेरी तो धड़कनें बहुत तेज थी, बहुत छोटी उम्र थी, घबरा रही थी। फिर भी मैंने दरवाजा, जैसे सुबह उठे हस्बैंड, मैंने कहा चलो आप, मैं तकरीबन स्कूल था तो स्कूल को देखना है, जाना भी है, तो सुबह जल्दी उठना होता था। तो 5:30 बजे थोड़ी सी हल्की सी नींद लग गई थी, 5:30 बजे करीब उठी। आप बिलीव कीजिएगा, मैंने जैसे ही गेट खोला, हस्बैंड आगे थे मेरे, तो सेम जैसे मैंने उनको बताया था कि रात को छोटे अंडे, मतलब जो प्लास्टिक की बॉल है उसको मंडा बोलते हैं, वो उसको खेलने की आवाज आती, वो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था। अब हस्बैंड भी एक बार को देख के परेशान हो गए, लेकिन उनको लगा कि ये डरेगी, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इतना डर गई कि मैंने इनको हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने कहा आप इसको उठा के किसी कपड़े से फेंक। तो खैर इन्होंने वो फेंक दिया। लेकिन उसके बाद मैं स्कूल में जाके, मतलब मैंने जो थे मैं जो हमारा अपना स्कूल था, तो नेचुरली मैं तो ऑफिस देखती थी, ऑफिस में रहती थी। तो मैं वहां पे बैठी, तो मुझको ऐसे लग रहा जैसे कोई मेरे इधर है, कोई मेरे उधर है। मैं किचन में काम करूं तो मुझको ऐसा फील हो कि मेरे कोई पीछे खड़ा है। तो मैं इतनी घबरा गई, मतलब कभी ऐसे लगे बच्चा सा है, कभी जैसे कोई परछाई सी है। तो मुझे नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा अभी भी मैं मतलब फील जो कर रही हूँ मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको। तो इस समय भी मेरे को सरसाहट सी हो रही है। तो मैं खासतौर पर हिंदी इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, ज्यादा कनेक्ट हो सके। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने अपनी सास को कहा मम्मी जी मेरे साथ तो ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे घर के पास में एक मस्जिद है, मम्मी ने कहा चलो। मम्मी मेरे को वहां ले गई। मम्मी ने मेरे को शाम की जो नमाज होती है उसमें जैसे वो फूक फूक करते हैं ये लोग, तो वो मम्मी ने मेरे को करवाया, जाड़ा लगवाया। लेकिन मेरे को मतलब फिर भी घबराहट मेरी, मतलब डर मेरा खत्म नहीं हो रहा था। फिर ये आए ऑफिस से 7 बजे करीब, मैंने इनको कहा चलो जाके मम्मी को वो ढोलक वोलक चुन्नी दियाते हैं, जो सामान लाए हैं बुआ को वो दियाते हैं। तो ये कहने लगे चलो ठीक है। तो मैं इनके साथ वो सामान लेके, अब मेरी मम्मी थी वहां पे, तेरी नानी थी, तो नानी को उस समय तो नानी को बुआ जी के मकान की रखवाली के लिए छोड़ रखा था। तो जैसे ही मैं गई तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी 2-4 आंटियां भी बैठी थी आसपास की, तो मैंने मम्मी को बताया मम्मी आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वहां पे जो एक आंटी बैठी थी उन्होंने ये कहा बेटा तू घबरा मत, तेरे साथ कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा तेरी बुआ जी, तेरी तो बुआ थी, तो तेरी बुआ जी ना अपना सामान किसी को देती नहीं थी, और ये पहला चांस होगा, और मेरे को भी कभी ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी, तो वो फर्स्ट टाइम था, मैंने ले लिया बुआ से। तो बुआ का तो वो तो अपना पर्सनल था, वो अपना बृहस्पति को सिर्फ अपनी हुई 2-4 अपने रूम में कीर्तन सा करना, भक्त भी बहुत थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा वो ना तू उनका सामान ले गई थी, तो तेरी बुआ जी जो है वहां पे हो सकता है अपने सामान के बारे वहां पे आई हो, क्योंकि वो अपनी चीजों से बहुत प्यार करती थी। इवन उनके घर में जो पेड़ पौधे थे, जो भी कुछ था, अगर बच्चा भी उनको हल्का सा भी टच करता था तो बोलती थी नहीं, वो हर चीज से इतना प्यार करती थी अपने। तो मैंने कहा हो सकता है ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो ये घबराहट तो मेरे मन में थी पूरी। उसके बाद मैं रात को आई, तो मैं आपको क्या कहूँ, जितने भी मेरे बड़े हैं, मेरे बच्चे हैं, और जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, आप बिलीव कीजिएगा मैं एकदम शांत थी। वो सामान देने के बाद मुझे कोई डर नहीं लगा, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है, इस बात को 14 अगस्त को 24 साल हो जाएंगे पूरे, यानी मेरी जो बेटी है तो 24 साल पूरे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो जब नहीं 26 जनवरी की बात है, सॉरी 26 जनवरी एक्चुअली उनकी जो डेथ के 6 महीने बाद, डेथ के 6 महीने बाद 26 जनवरी का फंक्शन आया था। हाँ, 26 जनवरी को 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज तक वो आज मंदिर, मतलब वो बुआ जी की प्रॉपर्टी थी, लेकिन बुआ जी के कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने वो मंदिर बना के अपना और अपने मेरे फूफा जी का नाम लाइफ टाइम के लिए अमर कर दिया। तो आज वो बहुत अच्छा मंदिर बन चुका है, सब मेरी बुआ जी के फ्रेंड्स के सहयोग से, और मेरी छोटी बुआ का जो बेटा है उसके सहयोग से,
और आम पब्लिक के सहयोग से। वो मंदिर मतलब हम ये नहीं कहते वो हमारी ये तो कहते हैं हमारी बुआ जी का मंदिर है, लेकिन हमारा लेकिन उस पर अपना क्लेम नहीं करते। नहीं, बिल्कुल वो हमने मतलब वो सब लोगों का है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उस मंदिर, अच्छा वो मूर्ति आज भी वो मूर्ति एज इट इज वहीं की वहीं है जो मेरी बुआ के रूम में थी। मंदिर को ठीक कर दिया गया है, लेकिन वो मंदिर वो थोड़ी नीचे को है क्योंकि वो मूर्ति वहां से हटती नहीं। देखिए मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा पंडित का और लोगों का कहना है जिन्होंने उसको संभाल रखा है, मतलब मेरी बुआ के फ्रेंड्स थे। तो आज भी मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ कि आज वो दिन का दिन था और आज का दिन है। मेरी बुआ के मंदिर से चाहे किसी की शादी हो, कीर्तन हो, कभी कोई घुंघरू नहीं जाते, ढोलक नहीं जाती, चुन्नी नहीं जाती, वो सिर्फ पर्सनल वहीं के लिए। और इवन जो उनकी फ्रेंड्स हैं वो कभी भी कहीं भी बाहर कीर्तन करने नहीं जाती हैं, सिर्फ वो उसी मंदिर में कीर्तन करती हैं। जैसे होते ना मंडली आप इधर आ जाओ उधर, नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज वहाँ की इतनी मान्यता है, ये मेरा मानना है कि मेरी मैं हम माँ कालका जी से जो भी मांगते हैं, जो भी उनसे दुआ करते हैं, मैं ही नहीं सब, वो हमारी दुआ कबूल जरूर होती है। बिल्कुल मतलब उस मंदिर का इतनी मान्यता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हम लोग यही कहते हैं कि हमारी बुआ जी के देखो बच्चे नहीं होते हुए फिर भी उन्होंने अपना और अपने पति का नाम जीवन भर के लिए माँ ने उनका नाम अमर कर दिया है। तो बस ये मेरी छोटी सी कहानी थी। और अगर आप चाहोगे तो मैं जरूर वो बृहस्पति की अगर आप लोगों को वो मंदिर देखना है, वो पूरा मंदिर को अच्छे से देखना। और एक और बात मैं बताऊं, उस मंदिर में मम्मी की जो बुआ जी थी, मतलब मेरी नानी जी, उनकी एक मूर्ति भी लगा रखी है। तो अगर आप लोगों को वो मंदिर देखना है, वहाँ के पंडित जी से भी मिलना है, उनसे भी बात करनी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा। तो मैं उसका प्रॉपर एक ब्लॉग बना के लाऊंगी। और वहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी मैं उनका भी इंटरव्यू छोटा सा ले लूंगी, कि घर के ही हैं तो दे देंगे वो इंटरव्यू। तो उनका भी वो पूरी मम्मी की जो बुआ जी है उनकी मूर्ति भी दिखाऊंगी। और जो काली माता वहाँ पे सेम एग्जैक्ट प्लेस पे 30-35 साल से है, जो मतलब मम्मी जी की बुआ जी ने वहाँ रखा था। 81 के आसपास रखी थी बुआ ने, 81 के 1981 में उन्होंने अपने हाथ से जहाँ पे वो उसको प्लेस किया था, वहाँ पे स्थापित किया था उनको, माता रानी को। वो सेम एग्जैक्ट प्लेस पे अभी तक। अब आपको उनकी भी वो जरूर दिखाऊंगी। और आप लोग एक चीज और नोटिस करना, अगर आप लोग कहते हो वीडियो ब्लॉग के लिए, तो वो जो माता रानी है वो थोड़ा अंडरग्राउंड में, मतलब ज्यादा अंडरग्राउंड में नहीं है, थोड़ा सा अंडरग्राउंड में है। बुआ जी का घर पहले ही उठा हुआ था ना, काफी ऊंचाई पे था, तो पहले लोग ऊंचे घर बना लेते थे। तो अब रोड्स बनती गई तो मंदिर को उठाना पड़ा, बट वो मूर्ति वहां से हिल नहीं पाई, तो इस वजह से उस एरिया को थोड़ा नीचे ही रहना पड़ा। वो मतलब थोड़ा सीढ़ियां सी हैं उसमें, माता रानी को कलर कर देते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं, बट वो चेंज नहीं हुई। और एक बात और कि आज मेरे मतलब जो कुछ भी हो, मैं माता रानी पे बहुत भरोसा करती हूँ। हमारा जो भी कोई काम होता है शुरुआत उसकी माँ कालका जी से होती है और माँ कालका जी से ही खत्म होती है। और आज मेरे जीवन में बहुत खुशियां हैं, उसका रीजन शायद मेरी बुआ भी है, क्योंकि जब भी हमने मैंने कुछ मांगा है वहां से, तो मेरी मुराद जरूर पूरी हुई है। तो वहाँ पे इतने सालों से वहाँ पे हर थर्सडे वहाँ पे कीर्तन होता है, हर थर्सडे। लेकिन वहाँ का इतना सभी एक भी वो सामान नहीं जाता, नहीं, वो पहला और आखिरी था। चाहे कोई कितना ही दे, शादी में जैसे ढोलक ले लेते ना मंदिरों की, तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये आप मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, एक छोटा सा और भी है लेकिन ये सबसे बड़ा था। और उस दिन के बाद मैं कभी नहीं डरी, मुझे कोई डर नहीं लगा। आज भी मैं मंदिर जाती हूँ, अपनी बुआ जी के हाथ जोड़ती हूँ, और शायद वो मेरी बुआ ही आई थी अपना सामान देखने के लिए, ये मुझे भरोसा है इस बात का। बाकी नमस्कार जैसा आपको ठीक समझो। इसके कहने पे कि मम्मी आप व्लॉग्स देखती हो तो प्लीज अपनी स्टोरी हमारे साथ, मेरे साथ भी शेयर करो, ठीक है। मैंने अपने से ज्यादा अपने व्यूअर्स की टेंशन ली, मैंने कहा उनके साथ आप शेयर करो। हाँ। तो गाइज आपको अगर मेरा ये व्लॉग नहीं कह सकते, अगर आपको मेरी मम्मी की ये स्टोरी, ये उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल सच्चा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ भाई कुछ है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें इस स्टोरी को। और हाँ, अगर आपको वो मंदिर की मतलब जो मंदिर है उसका पूरा व्लॉग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। कि तो माता रानी सब पे कृपा करे, सब पे कृपा बरसाती रहे, क्योंकि कहते हैं कि अपने भले से पहले हम दूसरे का भला समझे करें तो ईश्वर हमको जरूर जिंदगी में हर खुशी देता है, हर तरक्की देता है।
तो पहले मैं कहती हूँ भगवान सबको खुशी रखो और मेरे बच्चों के जीवन में तो अपने आप ही बहुत खुशियाँ आए। तो नमस्कार, जो कोई गलती हो या कुछ भी लगे उसे क्षमा करें। मैं पहली बार वीडियो पे आई हूँ तो मुझे मनानी नहीं आती इतनी, तो जो गलती हो उसको माफ कीजिएगा। और बाकी बाय गाइस।